गरीब रमन अपने छोटे से घर में अपनी माँ उषा और बीवी निशा के साथ रहा करता था। निशा की गोद में 1 महीने का बच्चा था। बच्चा होने के बाद निशा हर समय अपने बच्चे में ही रहती, जिस वजह से रमन को जरा भी टाइम नहीं मिलता और वो चिड़चिड़ा होने लगा था। निशा, गुड़िया को माँ के पास छोड़ाओ, इसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती। तुम्हें क्या, तुम तो दिन में आराम से सो जाती हो, पर मुझे तो खेत में काम करना पड़ता है। मैं गुड़िया को माँ के पास छोड़ देती हूँ। आप तो जानते हैं ना कि गुड़िया कितनी छोटी है, उसे हर 2 घंटे में दूध पिलाना होता है। ठीक है, तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं गुड़िया को बाहर लेके जा रही हूँ। इतना बोलकर निशा गुड़िया को बाहर ले जाती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ रमन का चिड़चिड़ापन भी बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन। निशा, आज कितने महीनों बाद तुम मेरे पास ऐसे बैठी हो। तुम्हें अपने पास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानती हूँ रमन जी कि आपको मुझसे बहुत सारी बातें करनी है और शायद मैं आपको समय नहीं दे पा रही, इस वजह से आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। हाँ निशा, क्या बताऊं तुम्हें, मेरी जिंदगी में क्या उथल पुथल हो रही है। जब से गुड़िया हुई है ऐसा लग रहा है कि सारे सपने बिखर गए हैं। अब रमन जैसे ही निशा को अपने दुख बताने लगता है कि एक बार फिर गुड़िया उठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देख रमन तिल मिलाते हुए निशा से कहता है, लो, शुरू हो गया तुम्हारी बेटी का फिर से रोना। इसने तो कसम ही खा लिया मेरी जिंदगी बर्बाद करने की। रमन जी, आप ये क्या कह रहे हैं? निशा आपकी भी बेटी है, अभी वो सिर्फ 3 महीने की है, वो कुछ भी नहीं जानती। निशा बोल ही रही होती है कि तभी रमन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और खेत में जाकर बैठ जाता है। खेत के सामने ही एक बड़ी सी नदी थी, जहाँ वो देखता है कि एक दिया नाम की लड़की डूब रही है। उस लड़की को डूबता हुआ देख रमन जल्दी से जाकर उसकी जान बचाता है। मुझे मर जाने दिया होता, मुझे क्यों बचाया? मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, अब मुझ जैसी विधवा अकेले अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? क्या तुम शादीशुदा? इस तरह से रमन दिया को दिलासा देता है और उसे उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद भी रमन के दिमाग में सिर्फ दिया का ही ख्याल आ रहा होता है, इसलिए अगले ही दिन रमन दिया से मिलने चला जाता है। समय के साथ रमन दिया को दिलासा देता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और कब मैं तुम्हारे करीब आ गया। अब मुझसे तुमसे और दूर नहीं रहा जाता। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें तो पूरी की पूरी कहानी पता ही है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे भगवान ने तुम जैसे इंसान से मिलाया। ये जानते हुए कि मैं एक विधवा हूँ, तुम मेरा हाथ थाम रहे हो। मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ दूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पहली बीवी और तुम्हारी बेटी से। अब बहुत जल्द दिया और रमन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। रमन जब दिया को घर लेकर जाता है तो अपने सामने खड़ी सौतन को देखकर निशा और उसकी माँ उषा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे कल मुँह है, तू ये किस लड़की को घर में उठा कर ले आया है? जानता है ना कि तू शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी। हाँ मैं सब जानता हूँ, पर दिया ने उस समय मेरा साथ दिया जब मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था। इसलिए अब मुझे अपनी पहली पत्नी से कोई लगाव नहीं है और ना ही कोई प्यार है। अगर आपने दिया को नहीं अपनाया तो मैं दिया के साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। नहीं रमन जी, ऐसा मत करना। अगर आप चले गए तो मेरी बेटी के सिर से पिता का साया चला जाएगा। मैं अपनी सौतन को अपनाने के लिए तैयार हूँ, बस हमें कभी अकेला मत छोड़ना। निशा अपनी छोटी सी बच्ची के लिए रमन और अपनी सौतन को अपना लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब निशा अपनी बेटी के लिए दूध बनाकर लाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी के पालने में एक सांप बैठा है। सांप? माँ जी, रमन जी, जल्दी आइए, देखो मेरी बच्ची सांप के पास बैठी है। क्या? सांप? कहाँ है बहू? मुझे तो गुड़िया के पास कोई सांप नजर नहीं आ रहा। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, अभी एक सांप यहीं पे था, मैंने उसको देखा और जब मैंने आपको आवाज लगाई तो ना जाने वो जहरीला सांप कहाँ चला गया। कुछ देर बाद वहाँ दिया आती है और घर वालों से कहती है, आप लोग इस तरह से रोज रोज क्यों ड्रामे करते हैं? जानते हैं ना रमन जी घर आने वाले हैं, ये सब देखकर उनका मूड फिर से खराब हो जाएगा। और वैसे भी सांप कभी भी बच्चों को नहीं काटते, अगर उसे काटना होता है तो अब तक काट कर चला गया होता। गुड़िया बिल्कुल ठीक है, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? सुनकर निशा और उषा शांत हो जाती हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक से रात में निशा की आंख खुलती है
तो उसे किसी के पूजा करने की आवाज सुनाई देती है। अब निशा दिया के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि दिया आदि नागिन और इंसान बनी शिवलिंग की पूजा कर रही है। ये देखकर निशा के होश उड़ जाते हैं। ये क्या, दिया तो नागिन है, इसका मतलब मेरी सौतन एक नागिन है। हो ना हो, उस दिन मैंने जो सांप देखा था वो यही थी, तभी तो सांप की इतनी तरफदारी कर रही थी। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर निशा अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ दिया अपना पूरा नागिन रूप लेकर उसके सामने आ जाती है और कुछ देर बाद इंसानी रूप में आकर निशा से कहती है, मैं जानती हूँ निशा, तुम्हें मेरा सच पता चल चुका है, पर मेरी तुम इतना बोलकर दिया पूरी नागिन बन जाती है और रमन के पास जाकर उसके सर पर डस लेती है। ऐसे ही दिया अपनी सास के साथ भी करती है, जिससे रमन और उषा की याददाश्त चली जाती है और सुबह होने से पहले ही दिया निशा का घर छोड़कर चली जाती है। गरीब रमन अपने छोटे से घर में अपनी माँ उषा और बीवी निशा के साथ रहा करता था। निशा की गोद में 1 महीने का बच्चा था। बच्चा होने के बाद निशा हर समय अपने बच्चे में ही रहती, जिस वजह से रमन को जरा भी टाइम नहीं मिलता और वो चिड़चिड़ा होने लगा था। निशा, गुड़िया को माँ के पास छोड़ाओ, इसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती। तुम्हें क्या, तुम तो दिन में आराम से सो जाती हो, पर मुझे तो खेत में काम करना पड़ता है। मैं गुड़िया को माँ के पास छोड़ देती हूँ। आप तो जानते हैं ना कि गुड़िया कितनी छोटी है, उसे हर 2 घंटे में दूध पिलाना होता है। ठीक है, तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं गुड़िया को बाहर लेके जा रही हूँ। इतना बोलकर निशा गुड़िया को बाहर ले जाती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ रमन का चिड़चिड़ापन भी बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन, निशा, आज कितने महीनों बाद तुम मेरे पास ऐसे बैठी हो, तुम्हें अपने पास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानती हूँ रमन जी कि आपको मुझसे बहुत सारी बातें करनी है और शायद मैं आपको समय नहीं दे पा रही, इस वजह से आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। हाँ निशा, क्या बताऊं तुम्हें, मेरी जिंदगी में क्या उथल पुथल हो रही है। जब से गुड़िया हुई है ऐसा लग रहा है कि सारे सपने बिखर गए हैं। अब रमन जैसे ही निशा को अपने दुख बताने लगता है कि एक बार फिर गुड़िया उठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देख रमन तिल मिलाते हुए निशा से कहता है, लो, शुरू हो गया तुम्हारी बेटी का फिर से रोना। इसने तो कसम ही खा लिया मेरी जिंदगी बर्बाद करने की। रमन जी, आप ये क्या कह रहे हैं? निशा आपकी भी बेटी है, अभी वो सिर्फ 3 महीने की है, वो कुछ भी नहीं जानती। निशा बोल ही रही होती है कि तभी रमन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और खेत में जाकर बैठ जाता है। खेत के सामने ही एक बड़ी सी नदी थी, जहाँ वो देखता है कि एक दिया नाम की लड़की डूब रही है। उस लड़की को डूबता हुआ देख रमन जल्दी से जाकर उसकी जान बचाता है। मुझे मर जाने दिया होता, मुझे क्यों बचाया? मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, अब मुझ जैसी विधवा अकेले अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? क्या तुम शादीशुदा? इस तरह से रमन दिया को दिलासा देता है और उसे उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद भी रमन के दिमाग में सिर्फ दिया का ही ख्याल आ रहा होता है, इसलिए अगले ही दिन रमन दिया से मिलने चला जाता है। समय के साथ रमन दिया को दिलासा देता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और कब मैं तुम्हारे करीब आ गया। अब मुझसे तुमसे और दूर नहीं रहा जाता। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें तो पूरी की पूरी कहानी पता ही है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे भगवान ने तुम जैसे इंसान से मिलाया। ये जानते हुए कि मैं एक विधवा हूँ, तुम मेरा हाथ थाम रहे हो। मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ दूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पहली बीवी और तुम्हारी बेटी से। अब बहुत जल्द दिया और रमन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। रमन जब दिया को घर लेकर जाता है तो अपने सामने खड़ी सौतन को देखकर निशा और उसकी माँ उषा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे कल मुँह है, तू ये किस लड़की को घर में उठा कर ले आया है? जानता है ना कि तू शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी। हाँ मैं सब जानता हूँ, पर दिया ने उस समय मेरा साथ दिया जब मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था। इसलिए अब मुझे अपनी पहली पत्नी से कोई लगाव नहीं है और ना ही कोई प्यार है। अगर आपने दिया को नहीं अपनाया तो मैं दिया के साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। नहीं रमन जी, ऐसा मत करना। अगर आप चले गए तो मेरी बेटी के सिर से पिता का साया चला जाएगा। मैं अपनी सौतन को अपनाने के लिए तैयार हूँ, बस हमें कभी अकेला मत छोड़ना।
निशा अपनी छोटी सी बच्ची के लिए रमन और अपनी सौतन को अपना लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब निशा अपनी बेटी के लिए दूध बनाकर लाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी के पालने में एक सांप बैठा है।